हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम संगीता टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू हिंदी फर्स्ट। जैसे कि बच्चों पता है आपका हिंदी फर्स्ट जो क्लास है सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो आपका चैप्टर क्लोज हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। और जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि चैप्टर कहाँ से सेकंड सेमेस्टर का चैप्टर कहाँ से कहाँ तक है, तो एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ। आप लोग अपने इंडेक्स यानी कि आगे के एक जो पेज है वहाँ पे निशान लगा लीजिएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में कहाँ से कौन से चैप्टर से आएगा। तो पहला है चैप्टर 8 मेरी माँ। 9 है दादाजी की बगिया। 10वां है बढ़े चलो। और 12वां है अशोक का शस्त्र त्याग। धरती के भीतर जो बसा नगर है वो स्किप करना है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। 11 छोड़ देंगे, 12वां पढ़ेंगे अशोक का शस्त्र त्याग। और 13वां है पुष्प की अभिलाषा, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो पुष्प की अभिलाषा जो कि माखन लाल चतुर्वेदी की कविता थी, इसे हमने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करके सारे अभ्यास को भी समाप्त कर दिए हैं। और PDF आपको सेंड करना है तो वो मैं कर दूंगी, आप लोग उसको देख के राइट कर लीजिएगा। फिलहाल जितना आपका सिलेबस हो गया है उसको आप लोग तैयार करते रहिए बुक से। और इधर आपका रिवीजन क्लास चलेगा, रिवीजन और PDF साथ में दोनों करते रहिएगा। तो आज हम रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं मेरी माँ से, चैप्टर 8 मेरी माँ। जितने भी बच्चों आपको लिखाया गया अभी तक और जो आगे लिखाया जाएगा, जैसे ही मिलता है आप लोग उसको कंप्लीट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी कॉपी और बुक कभी भी स्कूल में मांगी जा सकती है। जैसे इस बार मांगी गई थी, कुछ ही बच्चे लेके आए थे, शायद कुछ बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? इसका मतलब आप लोग एग्ज़ाम डायरेक्ट मोबाइल देख के कर रहे हैं, है ना। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। आप लोग जैसे स्कूल में आते थे, राइट करते थे अपने कॉपी में, सुंदर राइटिंग में बैठ के पढ़ते थे, उसी प्रकार अब आपको सुविधा है, आप अपने घर में जो है PDF देख के, मोबाइल से देख के राइट कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि कोरोना चल रहा है तो अभी आप लोगों को सरकार ने अलाउ नहीं किया स्कूल खुलने का, बड़े बच्चों का केवल अभी अलाउ हुआ है। धीरे धीरे आपका भी क्लास चलने लगेगा, तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए, तभी तो आपकी टीचर आपको कॉपी चेक कर पाएंगे और आपको आगे बता पाएंगे, है ना। तो सारा वर्क कंप्लीट करते रहिए बच्चों, आपके सारे बच्चों की कॉपी मंगाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं मेरी माँ चैप्टर 8। ये आत्मकथा है। इसमें क्या बताया गया था कि 11 वर्ष की उम्र में माता जी जो विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल है उनकी माँ की कहानी है कि किस प्रकार उनकी माँ संघर्ष का सामना करते हुए अपने बच्चों को संस्कार दी, है ना, और जिससे राम प्रसाद बिस्मिल इतने आगे देशभक्त बन सके, आर्य समाज की स्थापना कर सके। तो उन्हीं के बारे में था ये सब कविता। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ, आप लोगों को अगर ध्यान ना हो तो ध्यान आ जाएगा। 11 वर्ष की उम्र में माता जी का विवाह कहाँ शाहजहाँपुर जो है आई थी। उस समय आप नितांत क्या थी, अशिक्षित, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। एक ग्रामीण कन्या के सदस्य थी, यानी कि गांव की लड़की के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने ही गृह कार्य यानी कि घर के कामों में जो उनको शिक्षा दी थी कि कैसे घर के काम किए जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में उनकी माता जी ने क्या किया था, घर के सारे काम सीख गई थी, भोजन भी बनाने लगी थी। बताते हैं बिस्मिल जी कि मेरे जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया। पढ़ने का चाव तो उन्हें बचपन से ही था, स्वयं ही पैदा हुआ था। तो वो क्या करती थी, जो मोहल्ले की जो औरतें थीं वो जो पढ़ी लिखी थी, जब घर का सारा काम ख़त्म कर लेती थी तो वो मोहल्लों की औरतों के साथ उनसे क्या सीखती थी, अक्षर बोध करती थी कि हम कैसे पढ़ना लिखना सीखें। इस प्रकार वो पढ़ना सीखी थी। कुछ दिनों में वो हिंदी की पुस्तक पढ़ ले जाती थी। अवलोकन मतलब वो अक्षर बोध कर लेती थी कि कहाँ पे क्या लिखा है, उसका मतलब समझ जाती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, बिस्मिल जी कहते हैं, तब से माता जी से
खूब बातचीत होती थी। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कह रहे हैं कि मेरी माता जी ने मुझे आर्य समाज में जाने का जो है आदेश दिया, मैंने प्रवेश किया, और अगर ऐसी माता मुझे नहीं मिलती तो मैं ऐसे ही सामान्य जीवन व्यतीत करता, शादी वादी करके अपने घर में पड़े रहते। लेकिन उन्होंने अपनी माता के संस्कार, अच्छे अच्छे संस्कार उनको मिला, और वो इसीलिए वो क्या क्रांतिकारी जीवन में अपनी सहायता की। उनका सबसे बड़ा आदेश था कि किसी प्राणी को हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड नहीं देना चाहिए। जन्मदात्री जननी कहते हैं कि हे माँ जन्मदात्री जननी, यानी कि जन्म देने वाली माँ को क्या कहते हैं? जन्मदात्री जननी। इस जीवन काल में तो मैं आपका ऋण यानी कि उधार नहीं चुका सकता, लेकिन अवसर नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में तो क्या है, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन अगर मैं कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा, तो आपसे ऋण नहीं हो सकता, यानी कि आपका कर्ज नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ आपने तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय, यानी कि आपने जिस दृढ़ता यानी कि साहस के साथ आपने मेरा छोटे से जीवन को इतना बड़ा बनाया, ये अवर्णनीय बताया नहीं जा सकता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। आपकी प्रेरणा से ही मैंने देश सेवा में मैं संलग्न हो सका, यानी कि आपकी प्रेरणा से मैं देश की सेवा कर पाया हूँ। आपके ने जो भी प्रोत्साहन दिया उसमें मैं धार्मिक जीवन को अपने अच्छे बनाया हूँ। धार्मिक जीवन में भी इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएँ ग्रहण की, प्रोत्साहन मिला, और जिस मनोहर रूप से आप मुझे उपदेश देती हैं उसका स्मरण मस्तक में स्वतः नत हो जाता हो। आपको यदि मुझे ताड़ना भी देती, यानी कि आप मुझे अगर डांटती भी थी तो कस के, ऐसा नहीं कि उनको उल्टा सीधा बोल के डांटती थी, क्या कहती थी, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, प्रेम भरे शब्दों में इतना कह के मतलब चली जाती थी। तो उनका यही कहना ही उनके लिए ताड़ना हो जाता था, किंतु ऐसा कहना ठीक नहीं। जीवनदात्री आप ही सदैव मेरे सहायक रही हैं। जन्मांतर तक परमात्मा मुझे ऐसी ही माता दे, मेरी यही इच्छा है। बड़े से बड़े संकट में भी मुझे आपने अधीर नहीं होने दी, कि बहुत से संकट आए लेकिन आपने क्या किया, मुझे कभी अधीर नहीं होने कि मैंने अपना साहस नहीं खोया। आपके प्रोत्साहन से सदैव आपने अपने प्रेम भरे वाणी यानी कि मीठे मीठे शब्दों से मुझे सांत्वना देती थी, सहारा देती थी, और मेरी बस यही इच्छा है संसार में कि श्रद्धापूर्वक आपके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना सकूं, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। अब तो आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया जाएगा। हाँ, मुझे विश्वास है आप यह समझकर धैर्य धारण करेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को भेंट कर गया, और उसने अपने कुल का कलंकित ना किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में आपका भी नाम लिखा जाएगा। जन्मदात्री, वर दे के अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, यानी कि जब मेरी विदाई हो, अंतिम समय जब मैं उस समय हूँ, तो मैं भी विचलित ना हूँ, धैर्य न खोऊं। आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर सकूं। तो ये हो गया आज आपका चैप्टर 7 का। एक बार फिर से मैंने आपको रिवीजन करा दिया, आपको अच्छे से पता हो गया होगा इस स्टोरी में क्या है। तो आज के लिए इतना ही। और आज आपका होमवर्क है, जितने भी इसमें रेड पेन से लिखे हुए हैं कठिन शब्द, इसको आपको आपकी रिवीजन कॉपी में राइट करना है, क्योंकि आपके डिक्टेशन वर्ड में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।